सो हेलो गाइस, वेलकम टू अजिंक्य टॉक्स पॉडकास्ट। सो आज का गेस्ट है हमारा गुनीत शर्मा, हु इज एक्सपर्ट इन स्टोरी टेलिंग विद हिज फोटोग्राफी एंड कैप्चर्स अमेजिंग इमोशंस ऑन स्टेज. So if you are a photographer, so make sure you watch this podcast and do let me know. Make sure you subscribe to my YouTube channel for more such podcasts. So with no further ado, let's begin. Hello Guneet sir. हेलो भाई, Hello Guneet भाई. क्या हाल चाल? क्या Hello. हाल चाल? So क्या सब मजे में? तो आप कैसे हो अभी फिलहाल? बस बढ़िया यार, अभी ऑफिस का काम कर रहा था। ओके, तो डिस्टर्ब नहीं किया मैंने आपको? ना ना, हो गया खत्म यार। ओके, सो थैंक यू फॉर कमिंग गुनीत भाई, आपके हाँ, इतने शॉर्ट टेंशन और नोटिस पे भाई। आपने श्योर. तो लेट्स स्टार्ट. अगर आपका हाँ कोई टाइम चलो। वेस्ट नहीं कर, मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना है. विल स्टार्ट. हाँ ओके. हाँ, शौक है। So, so yes, hello everyone. Today we have an amazing guest on Ajinkya Talks. In fact, he is the first one to agree. He is the first guest on this show. So he is a self-made photographer, and I admire his street photography, his editing style, and like cinematic photography. So yes, everyone, I present you Guneet Sharma, aka Ganeet. तो गुनीत हाँ भाई, हाँ आपका जी, ये जो नाम है गन ईट, हाँ GUN जी, EAT, इसका हाँ स्टोरी जी। क्या है? इसका ये स्टोरी भी पहले भी काफी शेयर किया है मैंने, तो जिनको नहीं पता हाँ उनके लिए। तो बेसिकली मेरा नाम गुनीत है। तो आई यूज टू पोस्ट फूड पिक्चर्स अलॉट जब स्टार्ट किया था। फूड. हाँ, तो वो होता है कि जिस टाइप की आप पिक्चर्स डाल रहे हो, प्रोफाइल का नेम थोड़ा सिमिलर रख लेते हैं, तो गुनीत का यस. गणित कर दिया है। तो ओके, सो इट बेसिकली वाज लाइक, हाँ, इट्स सुनने में वही लगता है वो. हाँ, बट एग्जैक्ट यस. वही ना कि नाम से मैच भी कर रहा है, थोड़ा डिफरेंस भी हो गया। तो उसके बाद यस. जैसे जैसे फोटोग्राफी एक्सप्लोर करता गया, तो वो फूड फोटोग्राफी के अलावा स्ट्रीट ज़्यादा हो गया, बट फिर नेम वही था, तो वही कंटिन्यू करता रहा। वही, वैसे नेम में भी बहुत यूनिकनेस है आपके. हाँ, वही हो गया, एक छोटा सो सा यस. कैची सा हो गया था नाम गनीट। तो फिर सिमिलर भी था नेम से और कैची था, तो फिर मैं कहा यही कंटिन्यू करते हैं। यस यस यस, वही एकदम मतलब कैची लगता है. शॉर्ट में मतलब याद भी रह जाए किसी को. हाँ, वही तो नाम। मैंने, हाँ जी। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, बोलिए बोलिए. आई डोंट वांट मैं इट. वही नहीं, वही कह रहा था कि बस नेम से भी सिमिलर था, तो नाम भी नहीं भूलते कि हाँ इंस्टा हैंडल याद है, बट एक्चुअल नेम भूल गए। तो सिमिलर है तो वो सही रहता है दोनों उस हिसाब से। हाँ. सो मैंने हाँ थोड़ा बहुत आपके, जितना आपको फॉलो किया है मैंने पास्ट के 4 5 6 7 महीनों में, कैसे मेरे को हाँ स्ट्रीट फोटोग्राफी से आपका ऐसा रिलेटेड है. तो हाँ मैंने फिर देखा कि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, लाइक यू आर परस्यूइंग हाँ। इंजीनियरिंग, और मैं भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था. तो यस एक्चुअली यस. आई वर्क एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो फुल टाइम वही है मेरा। ओके, सो दिस इज हाँ हॉबी इन द सेंस प्रोफेशनल हाँ हॉबी. हाँ, सीरियस हॉबी कह लो, या टाइम डेडिकेट करता हूँ इसके लिए काफी। तो वही मतलब कब से आपने ये फोटोग्राफी कब से स्टार्ट किया आपने? फोटोग्राफी यार, एक्चुअल जो स्टार्ट था, तो फर्स्ट कैमरा 2012 में लिया था, कौन सा? DSLR निकॉन D3200 था उस टाइम मेरे पास। और उससे पहले ये छोटे होते जो घर में ही शूट करते होते कोडक फिल्म से, यस वो तो टाइम पास के लिए। बट फिर 2012 में लिया DSLR, वो पड़ा रहा 3 4 साल ऐसे ही, शौक के लिए ले लिया था। फिर वो जब जॉब के लिए पुणे शिफ्ट हुआ मैं, उसके बाद था कि हाँ कुछ हॉबी थी नहीं वहाँ पे, लोग भी नहीं जानते थे ज़्यादा। तो वही था कि टाइम तो पास करना है कुछ, तो वीकेंड पे क्या करें ये कुछ। तो वही था कि जो पुरानी हॉबी एक फोटोग्राफी आया दिमाग में, तो वही कैमरा को यस. लेके निकल गए बस वहाँ से स्टार्ट हो गया। तो वैसे मैं भी डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा था, तो उसमें भी मेरे को 2 साल आई गेस ड्रॉप लग गया है. ये ज़्यादा लोगों को नहीं पता, पर यस. तो अभी फिर मैं बिजनेस मैनेजमेंट कर रहा हूँ, तो इसलिए वो मेरा कंप्लीट हो गया डिप्लोमा. अभी मैं मैनेजमेंट कर रहा हूँ. तो इसलिए सेम बैकग्राउंड था थोड़ा बहुत. सही है भाई। तो यस. हाँ बोलिए.
हाँ नहीं वो ये बोला मैं सही है यार, करो कंटिन्यू अच्छे से। सो आपका एक सेकंड अकाउंट है सेमी कोलन करके। हाँ यस। हाँ उसका क्या वन स्टोरी है? केमिकल। उसका यार स्टोरी कुछ नहीं, बस वो होता है कि आप वो ना मैंने उस हिसाब का अकाउंट है कि जिससे रीच लाइक्स कंटेंट मैं को अपनी मर्जी का करता हूँ, वहाँ पे लाइक्स आए ना आए, शेयर कोई करे ना करे। इस प्रोफाइल पे क्या है कि यस। टोन्स वगैरह वो एक मेंटेन हुआ कि मूडी टोन्स वाला अकाउंट है। तो दूसरा अकाउंट वो था कि हाँ प्योर स्ट्रीट वर्क वहाँ पे, कि कोई ओके। टोन्स नहीं डालता या ब्लैक एंड व्हाइट में को एक्सप्लोर करना होता है ज़्यादा, तो वो वहाँ पे पोस्ट करता हूँ। वन ब्लैक एंड यस व्हाइट यस। एंड वन कलर फोटो, तो वो फॉलो करता हूँ वहाँ पे मैं। हाँ वही, इसलिए मैंने उसका ट्रेंड की मतलब आपका जो पोस्टिंग का जो ट्रेंड है उस पे हाँ एकदम प्योर सिंपल एंड एस्थेटिक है पूरा। वो फ्रेम्स उसमें वो वाइट को बॉर्डर्स लगा के वो सिंपल यस सा यस यस। वो खुद के लिए अकाउंट है कि हाँ जो जो मैं नया अगर कुछ सीख रहा हूँ, अगर कोई नए फोटोग्राफर का वर्क देख रहा हूँ, अगर मेरे को अच्छा लग रहा है तो मेरे को कुछ सिमिलर क्रिएट करना है, तो वो एक्सपेरिमेंट स्ट्रीट में मैं वहाँ पे करता रहता हूँ। हाँ सर। वही है। तो वही अब वो सेमी कोलन आपने कब से स्टार्ट किया था? उसको ऑलमोस्ट 1 ईयर होने को आया अभी, जब लास्ट ईयर गया था शायद। पहले पहले प्लान था कि वहाँ पे सिर्फ सिनेमैटिक डालूंगा, फिर फिर वो सिनेमैटिक। थोड़ा हाँ फिर चेंज हो गया कि नहीं यार टोन्स वाला तो ऑलरेडी है ये अकाउंट, वहाँ पे प्योर रखते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट एक्सप्लोर करते हैं ज़्यादा, और यस। स्ट्रीट फोटोग्राफी विदाउट एनी एडिटिंग, तो उसके लिए वो रखा हुआ है। हाँ। हाँ तो वैसे आपने भी बहुत सारे फोटोग्राफी के जॉनर्स एक्सप्लोर किए हैं, जैसे हाँ स्ट्रीट जी। वगैरह हो ऐसा सिनेमैटिक। तो आपका फेवरेट कौन सा है उसमें से? फेवरेट मेरा स्ट्रीट ही है अभी भी, वही है कि वो एज वो होता है कि मेडिटेशन टाइप वर्क करता है कि निकल जाओ बाहर बस, अगर ऑफिस का काम कोई यस। दिमाग में कुछ सोचना नहीं है, बस कैमरा उठाओ निकल जाओ। तो फेवरेट जो ना तो मेरा वही है स्ट्रीट। अभी जब से ये कोरोना हुआ तो बाहर नहीं जा पा रहा, हाँ। तो मैं ये कोरोना घर ने पे परेशानी दी। हाँ तो घर पे फ्लैटलेस मैक्रो स्टिल लाइफ ये ट्राई कर रहा हूँ अभी, कि बाहर ज्यादा नहीं जा पा रहा। तो हम्म। बस वही है कि टू कीप माई सेल्फ बिजी। आ, वैसे आप अभी अभी घर पे हो? हाँ जी अभी घर पे ही। हम्म। सो वही, वैसे आपका एक टाइम था जैसे आपने आई गेस स्टॉकहोम में कुछ वक्त हाँ बिताया। हाँ जी। वहाँ पे वो कितने भी साल थे आप? साल नहीं, ऑलमोस्ट 3 मंथ्स के लिए गया था ऑफिस वर्क से। 3 मंथ्स। हाँ तो बस तो वही वही थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग। वहाँ का फोटो जैसा जो मैगजीन वगैरह वैसा लेवल का है आपका। थैंक्स भाई। नहीं नहीं। तो वही उसका उसका किस्सा कैसा, आपने अपने रोज स्टॉकहोम में या फिर आजू बाजू के सिटीज में रोज वगैरह एक्सप्लोर किया है? हाँ उधर तो वो उधर क्या था कि कैमरा लेके जाता था मैं ऑफिस साथ में, सुबह शूट करते हुए जाता था, जब ऑफिस से 5 बजे वहाँ से निकलता था तो ऑलमोस्ट 3 घंटे 5 से 8 में वहाँ पे शूट करता था रोज डेली। 3 से 5 घंटे? हाँ ऑलमोस्ट दिन के 3 से 5 घंटे इसी में शूटिंग में जाते ही थे कि एक्सप्लोर करना मेरे को, ट्रैवल आसपास वो इतना वो ब्यूटीफुल है, सनसेट देख लो कुछ भी। यस यस। तो हाँ तो वही आपका मेरे को मतलब स्ट्रीट फोटोग्राफी में इतना कॉन्फिडेंस कब से डेवलप हो गया? क्योंकि मैं बीच में आई गेस थोड़ा बहुत ट्राई किया था, स्ट्रीट फोटोग्राफी एक्सप्लोर किया था, बट कैसा है कि हम लोग किसी को क्लिक करेंगे तो एक किस्सा हो जाता है कि सामने वाला ऐसा गुस्से से देख लेगा कि तू मेरी फोटो खींच रहा है, या फिर तो वो कैसे आपके साथ इक्वेशन चलता है? यार ये इक्वेशन का पता क्या, स्ट्रीट फोटोग्राफी अगर आप करते हो, अगर तो प्योर स्ट्रीट फोटोग्राफी की अगर बात करो तो वो होती कैंडिड, जो जितना मैंने सीखा है हाँ। कि सामने वाले को पता भी नहीं लग रहा आप फोटो ले रहे हो, कैंडिड लेके निकल गए। और दूसरा डिपेंड करता है आप किस सिचुएशन कौन से एरिया में शूट कर रहे हो। अब जैसे अगर मैं जलंधर में हूँ ना, अब यहाँ लोग यूज तो नहीं है कैमरा देखने को, तो अगर मैं कैमरा निकालता हूँ तो वो कॉन्शियस हो जाते हैं कि ये क्यों ले रहा फोटो। अब सेम चीज अगर मैं पुणे में कैमरा निकालता हूँ तो वो लोगों को पता कि हाँ यहाँ पे कैमरा वाले घूमते हैं, तो वो अपना काम करते रहेंगे, तो इतना कॉन्शियस नहीं होते, तो आप कैंडिड क्लिक कर लेते हो उन चीजों को। एक हाँ टेक्निक वही बात है। हाँ बोलिए। जो एक टेक्निक जो मैं यहाँ फॉलो करता हूँ जलंधर में, वो होता है फिशिंग कहते हैं उसे स्ट्रीट फोटोग्राफी में।
कि मैं फ्रेम चूज कर लिया, अपना लाइट चूज कर ली कि मेरे को ये क्लिक करना है, तो आई जस्ट वेट कि कोई पास हो रहा है उसमें, तब क्लिक कर लेता हूँ। हाँ राइट। तब लोग इतना माइंड नहीं करते क्योंकि उनको होता है कि ये कुछ और क्लिक कर रहा है, हमें नहीं क्लिक कर रहा, बराबर। तो वो कॉन्शियस नहीं होते, वो अपना पास कर रहे हैं। तो मेरे को जो फ्रेम चाहिए मैं क्लिक करता हूँ, तो वो होता है कि आर्ग्यूमेंट तो अवॉइड हो जाता है। हाँ, अगर आप जैसे बोले जालंधर में पीपल ऐसा हाँ। लोग कॉन्शियस हो जाते, वैसे हाँ। कोई आप स्टॉकहोम में ऐसा कुछ किस्सा हुआ है? ना वहाँ पे स्टॉकहोम का एक ना काफी टूरिस्ट प्लेस है वो, तो लोग वहाँ पे भी वो काफी ओपन है उस मामले में कि उनको पता है कि लोग फोटो लेने आ रहे हैं यहाँ पे, तो आप कहीं भी क्लिक कर रहे हो तो। और बाहर जितना यूरोप में मैंने देखा, लोगों को कोई मतलब नहीं है आप क्या कर रहे हो, डायरेक्टली आप उनके फेस में कैमरा नहीं अगर घुसा रहे ना, तो वो कोई बॉदर नहीं करता कि आप क्या कर रहे हो। ऐसा फिर इधर कैसा कुछ किस्सा नहीं हुआ है ना आपके साथ? ऐसे कभी नहीं हुआ यार किस्सा, क्योंकि मोस्टली मेरे स्ट्रीट जो मैंने शूट किया वो पुणे में किया, तो वहाँ पे लोग अच्छे हैं यार, कुछ नहीं करता कोई। क्योंकि मेरे साथ ऐसा एक बीच में हुआ था, मतलब कॉलेज के टाइम पे कॉलेज को जा रहा था, तो मेरे को एक अच्छे से फ्रेम में ऐसा दो क्यूट से ऐसे बच्चे लोग खड़े थे, मैंने सिर्फ उसका क्लिक तो ऐसा दूर से किया, ऐसा भी नहीं कि मैं पास जाके क्लिक कर रहा हूँ, तो उनकी माँ है मेरे पे चिल्ला के क्यों फोटो खींच रहे हो। ये मेरे साथ एक ऐसा किस्सा हुआ था, तो उसके बाद से थोड़ा मैं कॉन्शियस हो गया। वो होता है कि हाँ, एक तो आप पहले डर रहे होते, ऊपर से ऐसा कुछ हो जाए तो वो कॉन्फिडेंस की लग जाते हैं। बट वो पॉइंट वही है कि अगर आप एक्सप्लेन करो उनको ना अच्छे से कि आप क्यों क्लिक कर रहे हो, अगर तो कहीं समझ भी जाते हैं, और कई लोगों को नहीं अच्छा लगता तो आप डिलीट कर दो, आगे निकल जाओ यार, बहुत कुछ है शूट मैंने करने को। समझा समझने के बाद, पर कैसा जो उनका फर्स्ट रिएक्शन होता है ना, वो हाँ, हर वो टाइम इंटिमिडेटिंग होता है। समझ सकता हूँ यार। तो और कुछ अपना यूरोप के बारे में? क्योंकि यूरोप मस्त है मेरा यार। भी आई गेस। हाँ जी, बोलिए ना। हाँ बोल, क्या कह रहे थे? नहीं, वही यूरोप के बारे में ही आपका बहुत सारा मैंने टोन स्टडी किया था बीच में कि कैसा एडिटिंग प्रोसेस होता है वैसा वगैरह। वो तो एडिटिंग प्रोसेस मोस्टली मूड पे होता है यार, किस हिसाब से क्या मूड चल रहा है उस हिसाब से एडिट कर लेता हूँ। बाकी ये वही है कि यार जगह चेंज होती है, फोटोग्राफर सेम में रहता है यार, सेम प्लेस को ना आप, और फोटोग्राफी का वही है कि आप अपने आप को क्लिक करते हो यार उस सिचुएशन में, आप क्या फील कर रहे थे, आपका क्या स्टेट ऑफ माइंड था जब आप फोटो क्लिक कर रहे हो स्ट्रीट्स पे, तो वही है कि जो मैं, वैसा वो मैटर करता है। हाँ वही ना, तो वो आप उसमें अभी, हाँ जी, हाँ तो आप अभी कौन सा कैमरा यूज कौन सा करते हो एज अ अभी डिवाइस? हाँ, मेरे पास अभी ये सोनी का A7R3 है। A7R3। और स्टार्ट आपने निकॉन से किया था? हाँ, नाइकॉन का था D3200 ड्रॉप सेंसर, उससे स्टार्ट किया था। अभी A7R3। सो निकॉन से सोनी तक का जर्नी कैसा था? बढ़िया था यार, वही सीखने को मिला था, तब भी सीख रहे थे, अभी भी सीख रहे हैं। बीच में कोई कौन से डिवाइस से आपने एक्सपेरिमेंट किया था? बीच में यार निकॉन D3200 के बाद में D7200 लिया था मैंने, तो फिर उसके बाद से सोनी में स्विच हुआ फुल फ्रेम में। तो मोबाइल से आप कुछ एक्सपेरिमेंट करते हो? मोबाइल पे भी हाँ यार, पहले सैमसंग का था Note 8, तो उससे शूट करता था, वन प्लस आया उससे, तो वही है कि हाँ मोबाइल से भी बीच बीच में शूट करता रहता हूँ। हाँ, क्योंकि मैंने देखा आप मोबाइल से फ्लैटलेस वगैरह ऐसा कुछ शूट करते हो। हाँ, वही मैक्रो लेंस लिया था, तो वो मोबाइल से लगा के वो उसमें ट्राई करता रहा, तो वो तो जो मिल जाए यार, शूट तो करना ही है। बराबर है। अभी जैसा एक फोटोग्राफर का माइंड होता है जो दिख जाए वैसा शूट करने के लिए। हाँ वही ना, कि उस टाइम जो भी है, अगर फोन है हाथ में तो फोन से शूट कर लो, अगर कैमरा नहीं पड़ा है तो ये कैप्चर करने में से मतलब है यार। सो इससे रिलेटेड फॉलोअप और एक चीज़ है कि अभी आप थे फुल फ्लैश स्ट्रीट फोटोग्राफर, मतलब मैंने जब से आपको फॉलो किया तो आप स्ट्रीट फोटोग्राफर थे, राइट? हाँ जी। तो अभी ये लॉकडाउन का 6-7 महीना कैसा बीता है आपका? ये लॉकडाउन का अगर फॉलो किया था तो देखा, मैं पुराना कंटेंट जो था तो मैं वही एडिट कर रहा था अभी, कि इतना शूट ऑलरेडी पड़ा था डेटा जिसको डालने वाला,
तो पहले 3-4 महीने तो वही किया कि एडिट किए फोटोस अच्छे से, तो वो पोस्ट करता रहा। उसके बाद क्रिएट एट होम का थोड़ा बहुत ट्राई किया कि ये शॉट ले लो, घर पे क्या क्रिएट कर सकते हैं। तो अब रिसेंटली वही किया कि फ्लैटलेस, मैक्रोज, तो इन चीज़ों में वही ट्राई कर रहा हूँ अभी। तो वही अभी लॉकडाउन में वही मैंने सोचा था कि आपको स्ट्रीट फोटोग्राफर है तो मेरा आवाज़ क्लियर आ रहा है आपको? हाँ हाँ बिल्कुल सही आ रहा है। हाँ तो हाँ ओके। सो वही कि आपका जो फ्लैटलेस वगैरह आप शूट कर रहे हैं वो मोस्टली मोबाइल पे या कैमरा पे शूट किया? फ्लैटलेस वगैरह मैं मोस्टली कैमरा पे यूज़ करता हूँ, मैक्रो वगैरह, बट स्टार्टिंग में तो मैक्रो मैंने मोबाइल पे शूट किए थे। वो स्काईविक का लेंस था 25mm, तो उस पर ही शूट किया था। ये किसी का नीचे क्वेश्चन आ रहा है यार कि मैक्रो में से कौन सा? क्वेश्चंस एंड में ओके हाँ ओके क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग, पर पहले ठीक है। मैंने आपसे एक हाँ वो जस्ट वो सब क्वेश्चंस है वो मेरे को आपसे मतलब बातचीत करना। मैंने एक सबके Sure, क्वेश्चंस इस पे भी लिए थे स्टोरी डाल के, तो उस पे हाँ भी जी। कुछ क्वेश्चंस है, वैलिड क्वेश्चंस है और कुछ फनी भी है। हाँ श्योर भाई, तो है कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके साइड पे। सही है। सो हाँ ऐसा है कि एक इंटरेस्टिंग सवाल जो मेरे दिमाग में आया कि कोलैबोरेशन आपने किस किस के साथ किया है और कैसे पहला कोलैबोरेशन कब क्रैक किया? कोलैबोरेशन पहला क्रैक किया था लेंस बॉल के साथ था। अराउंड 3000 फॉलोअर्स थे उस टाइम शायद मेरे। तो वही था कि कहीं घूमने गया हुआ था, किसी के पास थी लेंस बॉल, तो आई जस्ट टुक अ फोटो ऑफ दैट कि हाँ फोटो लिया मैंने, अपने इंस्टा पे डाला और टैग किया था मैंने लेंस बॉल को उसमें। तो उनका कमेंट आया नाइस शॉट एंड ये वो। तो उनको मैं खुद डीएम किया था कि वुड यू लाइक टू कोलैबोरेट। तो उन्होंने वो शॉट देखा था, उस बेसिस पे उन्होंने फिर अपना मार्केटिंग का वो आईडी दी थी एक कि यहाँ पे आप ईमेल कर दो। तो वहाँ पे ईमेल किया तो वहाँ से वो कोलैब आ गया था उनके साथ। फिर उसके बाद कोलैबोरेशंस का कैसा सीरीज चल रहा है आपका? यस, कोलैबोरेशन में बहुत ज़्यादा नहीं करता कि आप वो होता है कि आपकी पर्सनैलिटी के साथ क्या मैच करते हैं। अब जैसे बीच में कोलैबोरेशन कुछ थे अल्कोहल ब्रांड के। हाँ अब अगर मैं खुद नहीं भी आई डोंट ड्रिंक तो मैं उसको प्रमोट करूं तो वो मेरे साथ मेरे को सही नहीं लगता, तो वो मैंने मना कर दिया। तो ऐसे होता है कुछ एथिक्स होते हैं। हाँ तो एथिक्स, हाँ वही लगा लो कि आप पे खुद के एक प्रिंसिपल्स हैं। अगर जो चीज़ मैं नहीं करता वो मैं प्रमोट नहीं करता। राइट। तो वो था कि हाँ, और कोलैबोरेशन में होता है कि आप आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाता। लोग लिंक करते हैं थोड़ा बहुत कि अच्छा ये बंदे ये इसके साथ अब। तो वही था कि उसके बाद डैनियल विलिंगटन का कॉमन था। हाँ डैनियल उसका भी, और उसका वही है कि वो एक स्वीडिश वॉच कंपनी है, तो वो स्वीडन से कनेक्शन है मेरा। तो मैंने खुद कोलैबोरेशन से पहले मैंने खुद बाय की हुई है वो वॉच। तो मेरे को उसके साथ कोलैबोरेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मेरा आई लाइक दैट प्रोडक्ट। तो वहाँ से उनका खुद उनकी भी एक उनकी साइट पे ईमेल आईडी है कि वहाँ पे आप ईमेल करो अपनी डिटेल्स, तो वो आपको रिवर्स करते हैं कि उनको क्या चाहिए कोलैबोरेशन में। तो उस हिसाब से उनके साथ हुआ। बस ऐसे ही चल रहा है। बहुत लोग वैसे भी मेरे को डीएम करते हैं कि कोलैबोरेशन कैसे करते हैं। तो मैं सिर्फ इतना बोलता हूँ, जिस कंपनी अभी फिलहाल तो तुम एक माइक्रो इन्फ्लुएंसर है वो लोग जो मतलब अभी तो मैं बोला कि खुद तुम लोग उनको ईमेल करो जो कंपनी के साथ तुम लोग को इंटरेस्ट है, फिर वो कंपनी से बात करो। फिर वो कंपनी अगर नहीं बोले तो पूछो क्यों नहीं बोला, क्यों हाँ बोला। लाइक वो एक रीजन बेसिकली एक तो है कि आप स्टार्टिंग में खुद ईमेल करो जितने को कर सकते हो। तो अगर किसी को रिक्वायरमेंट हो गया वो आपको करेंगे रिवर्स। एक होता है कि अगर आपके फॉलोअर लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है इंस्टाग्राम पे, तो मार्केटिंग एजेंसीज होते हैं वो खुद आपको अप्रोच करते हैं। आप वो खुद डील देंगे कि हम बाटर कर रहे हैं कि पेमेंट है, तो वो उस हिसाब से चलता है यार। एट द एंड ऑफ द डे मैटर आपका काम क्या है यार, आपका क्या, आपकी प्रोफाइल कैसी है। आप अगर कंसिस्टेंट है किसी चीज़ में आपकी प्रोफाइल ना, आपका वर्क नोटिस होता है, आपको रियलाइज भी नहीं होता कि लोग देख रहे हैं, कौन सी मार्केटिंग एजेंसी देख रही है कहाँ पे। तो मेरा वही है कि कोलैबोरेशन से पहले ना आप अपने स्किल पे काम करो
राइट बेसिकली स्किल से मेरा मतलब वो है आप कंसिस्टेंट कितने हो अपने काम से। अगर आप फ्लैट ले रहे हो ना, आपने एक फ्लैट ले लिया, यू शुड बी कंसिस्टेंट कि ब्रांड को अगर सेम चाहिए तो आप सेम रिजल्ट दे सकते हो। राइट सेम गोज विद द टोन्स इन फोटोग्राफी एज वेल। कि लोग क्या करते हैं, प्रीसेट बाय किया किसी का, एक फोटो पे डाला, कुछ अलग कलर दिख रहे हैं, अगली फोटो पे दूसरा प्रीसेट, तो काम में कंसिस्टेंसी नहीं आती कि आप पता लगता है कि हाँ ये ना प्रीसेट यूज करके कर रहा है, ट्राई कर रहा है। तो बेसिकली आपका मेन मोटिव है कंसिस्टेंट। जितना आप कंसिस्टेंट काम कर सकते हो वो करो यार। राइट राइट वैसे ही फिर कोई कोलैबोरेशन का आपका कोई किस्सा अगर कुछ ऐसा, क्योंकि बीच में मेरे को एक कोलैबोरेशन आई गेस एक ईमेल रिवर्ट आया था, मैंने एक हाँ दो जी। वेबसाइट्स पे ऐसा एनरोल करके रखा था, तो उस पे ग्रो ऐप पता है आपको, जो इन्वेस्टमेंट का भी चल रहा था बीच में, जो नहीं आइडिया है। मार्केट एक हाँ, तो ऐसा एक ग्रो ऐप था जो इन्वेस्टमेंट वगैरह रिलेटेड था। तो मेरा और उसका जॉनरा कुछ मतलब लिंक है ही नहीं, तो करके भी कुछ फायदा नहीं था उसका। हाँ। अब तो जैसे मेरे वैसा को ही एक दिन ऐसे कॉल आया था कि हमारी बैटिंग ऐप है, कोई बैटिंग ऐप लॉन्च करे, आप प्रमोट करोगे उसको। तो मैं सीधा मना करा कि मैं खुद नहीं करता, मेरे को। और ये वो होता है कि हाँ बैटिंग को मैं प्रमोट क्यों करूँ, तो वो होता है कि सीधा मना कर देते हो आप ऐसे कोलैब तो कि नहीं होगा। तो वो ये कि अपने आप आता रहता है यार, आप अपने काम पे ध्यान दो बस। पर कैसा है, लोगों को पैसा जल्दी चाहिए। तो पॉइंट वही है कि वही फिर वो आपको कोई क्यों पे करेगा यार, अगर आप चाहते हो कोलैबोरेशन करें। वैल्यू वैल्यू की या तो कीमत आप हाँ इधर आपकी फोटोग्राफी बहुत अच्छी है कि आप प्रोडक्ट बहुत अच्छा शूट कर रहे हो, कंपनी इसलिए आपको पे करेगी कि आप उनको फोटोज दे रहे हो। और बेसिकली इंस्टा पे मोस्टली करते हैं मार्केटिंग। इंस्टा पे आपकी फोटोग्राफी की स्किल से ज्यादा मार्केटिंग होती है कि इसके इतने फॉलोअर्स हैं, इसकी इतनी ऑडियंस है, तो अगर हम इसको प्रोडक्ट देंगे तो इतनी रीच मिलेगी हमें। तो राइट मार्केटिंग एजेंसीज आपके कंटेंट से ज्यादा आपके ऑडियंस पे बेसिस पे आपको पे करती है। तो यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस। आपका काम बहुत अच्छा है बट 2000 फॉलोअर्स हैं, मे बी आपको उतने ज्यादा पैसे ना मिले क्योंकि आपकी ऑडियंस कम है, बट अगर आपका काम अच्छा है तो आपको कोलैबोरेशन मिलेंगे। एक कोर्स वही है कि हर चीज की ना वैल्यू होती है एक टाइम पे है। तो वो ये कि आप अगर काम कंसिस्टेंट एक बारी कर लो, स्किल हो जाओ, या फिर आता रहता है यार उसके बाद काम। सो अभी आप फोटोग्राफी में एज सच एक पूरा फुल फ्लेज में क्या कर रहे हो? अभी तो फोटोग्राफी में यार मोस्टली ये स्ट्रीट के लिए कर रहा हूँ शूट, जो अपने लिए। अभी जो बीच में एक आधा कमर्शियल वर्क कमर्शियल हाँ एक दो बार किया है यार, जैसे एक वेडिंग की थी फ्रेंड के साथ जाके, तो एक प्रोडक्ट शूट था तो उसके लिए वो प्रोडक्ट शूट करके दिया उनको। तो हाँ बाकी मोस्टली कमर्शियल में अभी लास्ट ईयर से स्टार्ट किया था करना, तो उसके बाद से ये कोरोना हो गया यार। बाकी बाकी वो मेरे फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मतलब वो वेडिंग शूटर्स हैं प्रोफेशनल, तो एज अ कैंडिड फोटोग्राफर उनके साथ चला जाता है। तो ऐसे ही जो कोलैबोरेशंस आते हैं उसमें स्कैम्स भी बहुत आते हैं। हो सकता है यार वो स्टार्टिंग में। तो वैसा कुछ आपके साथ कुछ कभी हुआ ही नहीं यार, जैसा पाला पड़ा हो? नहीं यार क्योंकि लिमिटेड जितने कोलैबोरेशन किए मैंने लिमिटेड किए हैं, तो वो होता है कि वो रेप्यूटेड कंपनीज के साथ हैं कि हाँ रियलमी हो गया या फिर वो डेनियल विलिंगटन हो गया, इतनी बड़ी कंपनीज है वो फ्रॉड नहीं करते यार। हाँ राइट। फ्रॉड कब होता है जब आपको होता है ना एक लालच आ जाता है इंसान में कि मेरे को कोलैबोरेशन आ रहा है। यस तो वो होता है कि यार तो मतलब सबके लिए हाँ 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 ऐसा है। झूठ पे बिलीव करना ना सबके लिए इजी हाँ होता है। जब आप सुनना चाहो ना जो बात अगले वाला आपको वही बोल रहा है, चाहे झूठ है, आप यकीन कर लेते हो जल्दी कि हाँ यार सही बोल रहा है, सही बोल, मैं कर देता हूँ, अच्छा इतने पोस्ट है मैं दे दूंगा। तो वो होता है कि आपको एक मतलब मोबाइल स्क्रीन के लिए आप 10 पोस्ट डाल रहे हो किसी के लिए, इट्स नॉट वर्थ। आप स्टार्टिंग में आपको लगता है कोलैबोरेशन आ गया, बट अपने काम की आप वैल्यू कितना कर रहे हो डिपेंड करता है यार। राइट राइट। तो वही ऐसा ही
स्कैम्स तो बहुत आते हैं, जैसे डीएम्स में घूमते रहते हैं। वो वो तो है यार, जहाँ पे लोग हैं स्कैम होंगे। तो आपके ये गणित जो इंस्टाग्राम हाँ, हैंडल है, इसको कब से आपने स्टार्ट किया? मेरा ये अकाउंट ऑलमोस्ट 2012 का है, जब नया नया इंस्टाग्राम 2012। आया था। तो वो ये था कि हाँ, हाँ सर। ओपन करके रखा हुआ था बट यूज नहीं किया कभी। तो वो नहीं, जब ये यूज करने कभी स्टार्ट किया फिर आपने? ऑलमोस्ट 2018 में, 2017-18 के 18 पे। आसपास। हाँ, 18 से सीरियसली स्टार्ट किया कि हाँ पोस्ट करना है रेगुलरली या कुछ। ओके। तो ऑलमोस्ट सो 2-3 साल हो गए यार। 2-3 साल। 2-3 साल का फिर इंस्टाग्राम का एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि बहुत लोग बढ़िया आते ही होंगे कि सर शाउट आउट दे दो, सर ये दे दो। चलता रहता है यार, वो एक्सपीरियंस तो बढ़िया है यार। इसी से मतलब इतने दोस्त बने पुणे में जितने बने हैं, नॉट जस्ट पुणे, पुणे के बाहर मुंबई हो गया, दिल्ली, कोलकाता, जितने लोग जितने फ्रेंड्स बन रहे हैं इसी के थ्रू बन रहे हैं। तो अपना उस हिसाब से तो पॉजिटिव है यार, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। तो आपने कभी फोटो वॉक्स किए? वो तो वो हर वीकेंड होता था यार लास्ट ईयर तक तो ना, हाँ वही वाड़ा पर, कम्युनिटी पुणे। वाड़ा कम्युनिटी में। हाँ, तो तो वही उसका होता था कैसा रिस्पॉन्स था आपको? यार। उसका मेरे को रिस्पॉन्स नहीं था। वो क्या होता है कि एक ना हाँ बस एक, कम्युनिटी का था, पर हाँ एक स्पेशली होता है कि आपका मैं पूछ। मेरा तो मस्त एक्सपीरियंस था यार। मेरे को बढ़िया लगता है वही पुणे में शूट करना आसपास का। और वो होता है कम्युनिटी थिंग होती है। आप कोई मेरे लिए नहीं आता था, वो सब अपने यस लिए आते राइट। हैं कि सबको फोटोग्राफी यस करना राइट। एक साथ करना। जैसे आपने शुरू में कहा ना कि अकेले डर लगता है कि कोई हाँ स्ट्रीट पे बराबर क्या करे। राइट। तो वो एक अपॉर्चुनिटी होती है कि अगर आपके साथ 10 लोग कर रहे हैं वही काम ना, आप चाहे डर भी दे आप कर जाओगे वो काम। हाँ राइट, कि वो हाँ कैसा ये एक मेरे साथ कोई है। कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। हाँ, तो वही होता है कि यस, बेसिकली कॉन्फिडेंस फोटो वो बूस्ट होता है। अपना मोटिव वही था कि जो नए लोग हैं जिनके साथ कोई नहीं है जाने वाला, वो आके ज्वाइन कर ले। तो वो क्या होता है कि आपके फ्रेंड्स बनते हैं उसी में। पहले बड़ी फोटो वो, फिर यस। उसके बाद आप 2-3 लोग 3-4 अलग अलग जाके शूट कर सकते हैं। बस एक बार कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया और बस वही होता है कि वीकेंड पे हाँ। इसी बहाने फ्रेंड से मिल लिया, बातें कर ली। तो वो यस। तो वो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन जैसा हो जाता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग, वो फोटो वॉक का ना सबसे बढ़िया जो मेरे को अच्छा लगता है कि जो पर्सपेक्टिव आप नहीं सोच सकते कोई और सोचता है सेम चीज का। राइट राइट। फ्रेम कॉपी भी होते हैं कि आपने जो क्लिक किया सामने वाले ने भी वही क्लिक कर लिया आपको देख के। यस। बट यू गेट टू लर्न कि अच्छा सेम सब्जेक्ट था, मैं ऐसा ही शूट करता हूँ बट किसी और ने कुछ और शूट कर दिया। तो आप सीख हाँ सकते हो राइट। यार उस मामले में ना। तो बस हाँ वही है। तो फिर स्ट्रीट फोटोग्राफी का आप कुछ टिप्स दे सकते हो, ऐसा कुछ ये स्ट्रीट एज अ फोटोग्राफी का मेरे पर्सपेक्टिव से? कि मैं भी ऐसा स्टार्टिंग में करता था, फिर कोरोना हो गया। तो वो एक है। जो बेसिक टिप्स जो मतलब मेरे को लगता है ना कि यार सबको पता होना चाहिए, स्ट्रीट फोटोग्राफी का मतलब ना बैगर्स की फोटो खींचना नहीं होता। राइट। जो मैंने सीखा मैंने करके सीखा ये कि मेरे को लगता था कि हाँ बैगर्स की फोटो खींच लो, ये स्ट्रीट फोटोग्राफी है। वो एज एक सिंपैथी के लिए हो जाता है फिर ना, वो होता कि कि वो जिसको इजी स्ट्रीट सब्जेक्ट आप, फोटोग्राफी हाँ कि वो कि ऑलरेडी वो उनकी कंडीशन जो है, हम कुछ फील तो कर नहीं पा रहे, हम अपनी फोटो ले रहे हैं। वो क्या पता किस मूड यस में बैठा है, कोई कितना दुखी है, कोई कुछ। तो वो होता है कि हमको लगता है ये स्ट्रीट फोटोग्राफी हम कर रहे हैं, यस। पास ये फोटो ली भाग गए। तो वो अवॉइड कर सकते हैं। और स्ट्रीट फोटोग्राफी स्टार्ट करने से पहले ना एक्चुअली थोड़ा पढ़ लो उसके बारे में कि है क्या। जैसे मैं पहले बोल रहा था कि कैंडिड है कि आप क्लिक कर रहे हो, और उसके बाद आता है कि आप कौन सी टेक्निक्स फॉलो कर सकते हो स्ट्रीट फोटोग्राफी में। फिशिंग हो गया, हंटिंग, आपको किस, तो होता है ना कि आपको आइडिया मिल जाता है कि यार अच्छा कैंडिड क्लिक करना कैसे कर सकता हूँ। फ्रेम डिसाइड कर लिया मैंने, कोई वॉक इन कर रहा है, सब्जेक्ट के लिए वेट कर रहा हूँ तो क्लिक कर रहा हूँ। तो वो अलग अलग टेक्निक्स आप फॉलो कर लो। वो ये कि मिक्स मत करो उसको कि हाँ हम स्ट्रीट बैगर्स की फोटो खींच के उसको कहेंगे हम स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे हैं। तो वो थोड़ा अलाइन कर सकते हैं उस मामले में। बाकी मेरा यस। वो ये कि जो अच्छा लगता है वो क्लिक करो यार। आपको किसी
कोई भी फोटोग्राफर किसी का काम रिपीट करने के लिए नहीं बनता कि अच्छा उस Yes, बंदे right. ने यहाँ पे ऐसे क्लिक किया था मैं भी ये सेम क्लिक करूंगा। दैट डजंट मेक सेंस। आपको जो दिखता है वो क्लिक करो यार। बस वही है कि यार। So, so moving आगे कि क्रिएटिव ब्लॉक मतलब हाँ अभी चल रहा है यार। कि विदाउट तो चल वही रहा है अभी। तो कैसे डील कर रहे हो आप उससे? उससे डील करने का यार हर एक का अपना वे। मेरा वे क्या होता है, जब स्टार्ट हो रहा होता है ना खुद से क्रिएट नहीं हो रहा होता तो मैं क्या करता हूँ, लोगों का काम देखता हूँ कि अच्छा यार ये क्या कर रहे हैं आजकल नया। फिर क्या होता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से मेरे को फ्रस्ट्रेशन और ज्यादा हो जाती है कि मेरे से तो क्रिएट हो नहीं रहा, ये क्या नया नया करी जा रहे हैं। राइट। फिर मैं लेता हूँ ब्रेक। लिटरली छोड़ दिया, किसी का काम नहीं देखता, खुद भी शूट नहीं कर रहा, काम भी नहीं देख रहा। फिर बुक्स पढ़ता हूँ, मूवीज देखता हूँ। कोई सीरीज देख ली, मूवीज देख ली। तो वो क्या होता है कि फोटोग्राफी से माइंड थोड़ी देर के लिए ब्रेक, बट वो होता है कि आपके हाँ सबकॉन्शियस में ना चलता रहता है यार। आप कोई सीरीज देख रहे चलता हो, रहता है। सीरीज में आपको दिख जाएगा यार ये फ्रेम कितना सही लिया है इसने। कोई बुक Right. पढ़ रहे हो तो उससे आइडिया मिल जाता है कि अच्छा ऐसा फ्रेम शूट कर सकते हैं। तो वो होता है कि आप पुश बैक करते हो कि फिर जब दोबारा क्लिक करने जाते हो ना, आप वो जितनी नई नॉलेज है वो आ जाते हैं कि हम ऐसा ट्राई कर सकते हैं। हाँ ये एक है। फिर एक आपने फिर हाँ हाँ बोलिए बोलिए। इतना वही कि क्रिएटिव ब्लॉक अगर आता है ना उसको एक्सेप्ट करो। तो वो कि हाँ नहीं क्रिएट हो रहा ना, तो नहीं हो रहा यार। आप फोर्स नहीं कर सकते किसी चीज को कि हाँ होगा ही होगा। जो मेरा एक्सपीरियंस है कि थोड़ा ब्रेक ले लो, थोड़े टाइम के बाद ना आपको खुद हो जाता है कि यार क्लिक करना हो जाएगा स्टार्ट। तो जब क्रिएटिव ब्लॉक आ रहा है तो वो फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ ही ना दो कि हाँ यार ये निकलेंगे नहीं। तो क्रिएटिव Yes. ब्लॉक की सबसे अच्छी बात है वो खत्म होता है। हाँ अगर और ये तो सबकॉन्शियस में ही चलता रहता है। और ये आता पता कब है, जब आप अपने नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार होते हो ना, तब आता है ये। जो Yes. मैंने एक्सपीरियंस किया है। यस मैंने टोन्स बनाना स्टार्ट किया, मेरे को मजा आ रहा है, मैंने बना ली। बट अगर अब मैं अब सेम टोन 10 महीने बना रहा हूँ, मैं बोर हो जाऊंगा। तब मेरा क्रिएटिव ब्लॉक आएगा कि यार मेरे को मजा नहीं आ रहा, मेरे से कुछ बन नहीं रहा। तब आप नई Right. टेक्निक एक्सप्लोर और करते हो कि अच्छा उसमें क्या अलग कर सकता हूँ मैं। तो वो होता है कि क्रिएटिव ब्लॉक हाँ इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू लर्न समथिंग न्यू। तो उसको उस Yes. हिसाब से लो तो मजे करो बस। सो आपने जो स्ट्रीट फोटोग्राफी स्टार्ट की तो इंस्पिरेशन आपने किससे लिए? इंस्पिरेशन में उस टाइम कोई नहीं था यार। मैं बता रहा हूँ जब स्टार्ट किया ना, तब वही था कि एक मोटिव था कि बोर नहीं होना वीकेंड पे, कुछ राइट। करना है। कि घर बैठ के सीरीज नहीं देखनी, कुछ बाहर जाना, शूट करना, कुछ करना है। तो उसमें तो वही होता कि एक पुणे में फोटो वॉक रखी थी किसी ने, तो पहली बार उनके साथ चला गया कि अच्छा स्ट्रीट फोटोग्राफी क्या होता है। तो वो उसके बाद से फिर खुद अकेले जाना स्टार्ट कर दिया। फिर एक बंदा मिला, 2 मिला, 3। तो फिर रियलाइज होता कि यार कितने ऐसे अकेले घूम रहे हो। तो फिर वो सब भी एक साथ होके बस, तो बस उसी की बात स्टार्ट हो जाए। तो अभी फिर आपको कुछ एंड में बोल देना जो जितने End भी में? लोग देख रहे हैं लाइव। हाँ इनको बस वही है कि यार बी ओरिजिनल, जो आपको अच्छा लगता है शूट करो। हर काम की ऑडियंस है। आप ये मत सोचो कि मैं वायरल बनाऊंगा तो मेरी ऑडियंस बिल्ड होगी। यस राइट। आप अपना बनाओगे तो वायरल हो गया। दैट्स इट। सबको वायरल जाने का है। ठीक है यार, हर एक की ना अपने वो होता है, मोटिव होते हैं, अपनी एस्पिरेशन है सबकी। अब वो ये कि आप किसी को सही गलत नहीं बोल सकते। अगर किसी को होना वायरल तो नहीं, सही नहीं। है यार, काम करे वायरल हो। काम करेगा वायरल होगा। नहीं वो किसी ये लोग कि को कैसा वायरल मेरा बोलने का ऐसा था कि वायरल होना है पर उनको अपने स्किल्स पर वर्क नहीं करने का ऐसा। पॉइंट वही है कि मैं वही कहना, जिनको सीरियसली अगर करते हैं ना जो लोग स्किल पे काम, तो उनको स्किल में इतना मजा आता है वो वायरल के बारे में सोचेंगे नहीं। वायरल के बारे में तब हम सोचते हैं जब हमारी स्किल्स में कमी होती है। हमको ना इजी सक्सेस चाहिए होती है कि हम मेहनत ना करें, हमें जल्दी सक्सेस मिल जाए। तब हम सोचते हैं यार वायरल हो जाए रातों रात, एक पोस्ट वायरल हो जाए, हमारे फॉलोअर्स आ जाएंगे।
राइट राइट। सो बस वही अभी है कि वो तो गए मेरे साइड से हाँ तो क्वेश्चंस। तो हाँ जो ऑडियंस है, मैंने कुछ जो स्टोरी डाला था हाँ उसके जी रिलेटेड कुछ है वैलिड क्वेश्चंस है, तो हाँ इसका श्योर। मैं पूछता हूँ। तो पहला एक था कि फोटोग्राफी में कंसिस्टेंसी कैसे रखे, हाउ टू कीप कंसिस्टेंसी इन फोटोग्राफी। या एक काफी डिफिकल्ट है, मतलब मेरी खुद की भी नहीं है इतनी ज्यादा कि मैं किसी को एडवाइस करूं। मेरा एक, अगर तो आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो फोटोग्राफी में ना, तो सबका बेसिक होता है कि यार कौन सा जोनर करें, हमें सब अच्छा लगता है क्लिक करना। तो मेरा एडवाइस है सब क्लिक करो। आप फूड फोटोग्राफी में जो टेक्निक सीखोगे, स्ट्रीट फोटोग्राफी में जो सीखोगे, मैक्रो फोटोग्राफी में जो सीखोगे, वो अलग है सब। आप ओवर द टाइम यस ना आपको रियलाइज हो जाता है कि मेरे को सबसे ज्यादा मजा किस में आ रहा है। तो आप फिर उस पर स्टिक करो कि हाँ, उससे पहले वही होता है कि आप यस राइट। सब एक्सप्लोर करो। यार मैंने खुद फूड फोटोग्राफी, मैक्रो, स्ट्रीट, पोर्ट्रेट, फैशन सब ट्राई किया। तब आपको रियलाइज होता है कि अच्छा यार मेरे को ये काम में मजा नहीं आता, मेरे को ये नहीं करना। मेरा ऐसे वर्क करता, मैं हाँ वो राइट। एलिमिनेट कर देता हूँ कि मेरे को पोर्ट्रेट लेने में इतना मजा नहीं आ रहा, मैं वो कम तो करूंगा, वो नहीं, वो छोड़ दिया मैंने। जो जॉनर एक्सप्लोर करेंगे। हाँ, अगर आपने फूड फोटोग्राफी की नहीं तो आप कैसे समझ सकते हो आपको मजा आता है उसमें कि नहीं। राइट राइट। तो मेरा वो ये कि अगर शुरू कर रहे हो तो एक्सप्लोर करो, उसके बाद कंसिस्टेंट आपका वो बात की बात है कि आप कितना कंसिस्टेंट कर रहे हो। आपको रियलाइज हो जाता है कि अच्छा मेरे को ये फोकल लेंथ पे शूट करना अच्छा लगता है। अब कंसिस्टेंसी ना अलग अलग टाइप की है, आप फोकल लेंथ किस पे शूट कर रहे हो, आप कलर्स कौन से यस चूज कर रहे हो अपनी फोटोग्राफी में, आपका स्टाइल क्या है शूट करने का। आप लो एंगल पसंद करते हो कि आई टू आई शूट करते हो कि हाई एंगल शूट। तो वो ओवर द टाइम ना आप आपके नेचुरली आता है यार आपको, वो वो आप सब कॉन्शियस कंसिस्टेंट। में फिट हो जाता है। हाँ, वो खुद ही आपका काम कंसिस्टेंट होता जाएगा जब आपको पता होगा मेरे को क्या अच्छा लग रहा है क्लिक करना। तो वो एक्सप्लोर करो वो उस हिसाब से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंस्टाग्राम ग्रोथ पे किस चीज़, मतलब एक ही टाइप के फोटोग्राफी पे कंसंट्रेट करना है क्या, लाइक फॉर आईजी ग्रोथ विच इज़ बेटर, कंसंट्रेट ऑन सेम काइंड ऑफ फोटोग्राफी या जो एक्सप्लोर पे दिखते हैं वैसे टाइप के। तो यार इसका भी एक्सप्लोर वही पे, आंसर है जो आपने बताया। मैं वो ये एक बात हाँ बताऊँ, बोलिए। एक्सप्लोर पे जो फीड दिखती है ना वो हर एक की पर्सनल है। जरूरी नहीं जो आपको एक्सप्लोर पे दिख रहा है ना वो मेरे को दिख रहा होगा, क्योंकि मेरी यस लाइकिंग के राइट। हिसाब से एक्सप्लोर है। तो वो यस उस हिसाब से अगर आप कंटेंट क्रिएट करोगे ना, कभी ना आप खुद सेटिस्फाई होगे ना आपकी ऑडियंस सेटिस्फाई होगी। राइट राइट। क्योंकि हर एक की वो अलग एक्सप्लोर फीड है उस हिसाब से। तो अगर और आईजी एक टाइम के बाद ग्रोथ, तो एक, सॉरी 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 सॉरी, हाँ न बोलिए। सॉरी कि अगर आप आईजी ग्रोथ की बात कर रहे हो ना, तो इंस्टा पे मोस्टली पीपल ना आपसे अटैच है, आपके काम से नहीं। जो मेरा एक्सपीरियंस है, मोस्टली लोगों को अगर तो आप अपने आसपास के लोगों के साथ शूट कर रहे हो, उनको आप फोटो जैसी मर्जी भी डालोगे ना, उनका अगर वो आपके साथ उनकी बॉन्डिंग अच्छी है, वो लाइक करते हैं, वो शेयर करेंगे। सो उस हिसाब से अगर आपको यस ग्रोथ राइट। करना है तो वो गिव एंड टेक वाला कि आप कितने के लोगों के फोटो पे कमेंट कर रहे हो, उनके काम पे रिएक्ट करो, उनके साथ राइट इंटरेक्ट राइट करो, वो आपको वापस करेंगे। राइट। एज अ फोटोग्राफर अगर ग्रो करना है, शूट व्हाट यू लव। जो मैं पहले बोल रहा था, हर काम की ऑडियंस है। जस्ट बिकॉज ये सारे काम आप, के लिए। हाँ वही है कि अगर आपकी ऑडियंस को आपका काम पसंद नहीं आ रहा ना, वो आपकी ऑडियंस नहीं है। आप अपना काम डालो, आपकी यस ऑडियंस आएगी। बरोबर है एकदम। बस वही है। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ टू अर्न फ्रॉम स्ट्रीट फोटोग्राफी। वेरी डिफिकल्ट। मतलब बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन। मैंने खुद कभी नहीं कमाया कि स्ट्रीट फोटोग्राफी करके मेरे को पैसा मिला, नहीं। तो इंस्टा पे अगर आप कुछ बात करें, बहुत, इंस्टा तो होता है कि आपके फॉलोइंग के बाद आपको अगर ब्रांड कोलैबोरेशन आ रहे हैं वो आपको पे करेंगे प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए। स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए यस पे नहीं करते वो। सो उसके हाँ, अला तो कोई 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 इन्फ्लुएंसर्स ऐसा कोर्सेस बनाते हैं राइट। हाँ, अगर आपको अर्न करना है
इंटरनेशनल कंपटीशंस कहीं होते हैं, उसमें आप फी पे करके आप पार्टिसिपेट करते हो, उसकी विनिंग प्राइज होता है, वो हो सकता है। यस राइट बट वही है कि आप उससे अर्न रेगुलर इनकम नहीं है, वो कंफर्म नहीं है कि आप अर्न करोगे करोगे। तो राइट वो होता है कि आपको बैलेंस करना पड़ता है यार, कि आप अर्न करने के लिए अगर फोटोग्राफी करनी है तो अलग है यार। या Yes, मैगजीन्स का किसी का है कि मैगजीन्स, मोस्टली मेरे एक्सपीरियंस में ना मैगजीन्स क्या करते हैं, आपको क्रेडिट देते हैं बस। बहुत रेयर है कि कोई पे कर रहा है आपको आपकी फोटोग्राफी के लिए, जितना मेरे को पता। So- मे भी कोई, हाँ 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 बोलिए बोलिए ना सर। मे भी कोई और होगी मैगजीन जो आपको पे कर रही होगी, बट जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, एटलीस्ट इन इंडिया में उनका वो होता है कि हम आपका आर्टिकल पब्लिश कर देंगे। यस और आजकल तो स्कैम आता है कि आपको ना आपका आर्टिकल पब्लिश कर देंगे, पैसे दे दो। यस राइट राइट। वो कैसा है फिर इंस्टाग्राम के लिए तुम लोग के लिए अच्छा होगा, एक बैकग्राउंड हाँ। बनेगा, तो ऐसा वही हो गलत जाता है। सलत चीजें बोल देते हैं। बस वही है। तो और एक जरा एक पर्सनल क्वेश्चन है, किसी ने पूछा है, तो पाजी कोई गर्लफ्रेंड या फिर कोई शादी का? नो प्लान। सॉरी मैं तो ना कोई पूछा है, चक्कर नहीं मैंने पूछा है। है। ये तो कुछ नहीं है यार, मैं अपने लाइफ में लोग इससे भी ज्यादा पर्सनल पूछते हैं, वो है Yes, right. उस टाइप का बॉन्डिंग है यार, कोई फॉर्मल वाली बात ही नहीं है उसमें। हाँ, इन सबको पता ही है यार, ये मजे लेने के लिए पूछा होगा। राइट अपना वो चक्कर नहीं है यार। और कोई आपका ही फॉलोअर हो सकता है, ये मेरे को तो लगता है। मैं वही कह रहा हूँ, होगा कोई पक्का उनमें से होगा, वो जो मजे लेने वाले हैं ना अपने दोस्त सारे, ये उनमें से किसी का होगा। यस सो फोटोग्राफी में फ्रीलांसिंग हो सकता है क्या, एक क्वेश्चन था। हाँ फ्रीलांसिंग है, काफी होता है यार उसमें। तो अगर तो आप वेडिंग या प्रोडक्ट शूट कर रहे हो तो आपके पास वो ये ना कि फोटोग्राफी में जितना मैंने एक्सपीरियंस किया, सबसे इजी वे टू अर्न है प्रोडक्ट शूट, कमर्शियल फैशन हो गया या वेडिंग में आप करते हो, तो उस साइड से आपको पेमेंट का काफी अच्छा स्कोप होता है यार। हाँ तो राइट है। फूड का हो गया कि आपके लोकल रेस्टोरेंट हो गए जो सिटी में, वो पे करेंगे। वेडिंग का हो गया, आप प्री वेडिंग शूट कर रहे हो जब सीजन आया, वेडिंग हो गया। और वेडिंग का क्या होता है कि चाहे कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी के पास है, बट उनको फ्रीलांस फोटोग्राफर चाहिए होते हैं कई बार। हाँ अगर कोई बंदा कम पड़ रहा है, सिनेमैटिक जो भी ट्रेंड लेटेस्ट चल रहा है वेडिंग में, एडिटर का बहुत ज्यादा स्कोप है कि लोग शूट तो कर रहे हैं वेडिंग में, एडिटिंग, हाँ वेडिंग की फुटेज एडिट करनी है, वीडियोस को एडिट करना है, सीक्वेंस किस में करना है किस हिसाब से, तो उसका काफी है सिनेमैटिक एडिटिंग का। तो अगर आपको शूट नहीं करना तो उस साइड में, क्योंकि फोटोग्राफर्स काफी हैं, एडिटर्स कम है उस हिसाब से। यस तो वो एक कैसे एरिया। हाँ, हम जैसे फोटोग्राफी करते हैं तो एक टाइप का स्किल बन जाता है फोटोग्राफी, तो फोटोग्राफी के साथ एडिटिंग का भी थोड़ा बहुत स्किल आ जाता है। हाँ थोड़ा बहुत आता है, बट वही ना, जब आप वेडिंग वर्क कर रहे हो, जो प्रोफेशनल एडिटर है, किस सीक्वेंस में शॉट्स को लगाना, क्या एडिटिंग करनी, क्या टोन्स देना, जो भी करना है यार, तो वो उस मामले में बहुत कम है। तो उसमें एक्सप्लोर कर सकता है अगर किसी को करना था। हाँ सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू लव मूडी डार्क टोन्स एंड व्हेन यू स्टार्टेड प्लेइंग विद दोस कलर टोन्स? वही था कि जब से ये स्टार्ट किया था ना फोटोग्राफी, तो 5-6 महीने तो वो नॉर्मल एडिट किए थे कि सैचुरेशन बढ़ा दो, क्लैरिटी 100 कर दो, स्ट्रक्चर बढ़ा दो स्नैपसीड में। तो वही होता है कि तब आसपास वाले भी वही कर रहे थे जो दोस्त थे, तो वही होता है कि आपका काम अलग क्यों है, कैसे अलग दिखेगा। तो वही होता है कि अपना फेवरेट कलर जो था ऑरेंज, तो उससे क्या कर सकता हूँ, उसको ज्यादा इंक्लूड करना है, तो वो था मूडी ब्राउन हो गया। अच्छा लगा खुद को, तो वही था कि हाँ यही डालना मेरे को। तो वो हो जाता कि अच्छा, वो सबको हो जाता अच्छा ये इसका ये स्टाइल है, ये है। तो ओवर द टाइम वो ये हो जाता है, डेवलप हो जाता है यार, डेवलप हो जाता है। यस सो आप मूडी, एक लास्ट क्वेश्चन है उसमें से कि मूडी टोन्स के लिए आप कौन सा ऐप यूज करते हो टू एडिट? मैं लाइट रूम में करता हूँ यार सारे एडिटिंग अपने, बस ओनली लाइट रूम। हाँ जी। सो अभी ये जो लाइव है उनसे क्वेश्चन लेते हैं। सो किसको क्वेश्चन पूछना है अभी चैट बॉक्स डाल दीजिए।
हाँ, अगर क्योंकि किसी को बहुत कुछ सारे पूछना क्वेश्चन है यार। मिस हो गए। हाँ, वो पहले पूछ रहे थे लोग ना। राइट राइट। हाँ, हेलो भाई, हेलो। हेलो अर्पित। किसका क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन मिस हो गए, तो अभी जिसको पूछना है पूछ ले। हाँ, और किसी एक का था कि आप एक्सेल और स्काईविक में से कौन सा मैक्रो लें। तो मैं स्काईविक का मैंने यार जो पर्सनली यूज़ किया 25 mm, मेरे को वो अच्छा लगता है। और एक अपेक्सल का ओके। 12x24 करके है। हाँ वो वो मैं मैंने यूज़ करता हूँ। हाँ, मैं यूज़ नहीं किया, बट मैंने उसका सुना कि वो काफ़ी अच्छा है यार। हाँ अच्छा है, मतलब वो प्राइस दोनों का सेम है, कुछ अलग नहीं है ऐसा। हाँ, वो अच्छा हो तो उन दोनों में से कोई ले सकते हैं यार। राइट। और एक है स्टोरी आर्ट के लिए पेड ऐप यूज़ करते हो क्या पाजी? हाँ यार, मैं जितनी भी ऐप यूज़ करता हूँ पेड ही करता हूँ। मैं क्रैक वगैरह नहीं करता यूज़ फिर उनपे। क्वेश्चन बॉक्स में बहुत क्वेश्चंस है कि हाँ, एक कंसिस्टेंसी हो गया, हाउ टू अर्न फ्रॉम स्ट्रीट फोटोग्राफी हो गया, हाउ टू एडिट इन कूल वाइब्स। ये कूल वाइब्स, वो अब देख, वो कूल वाइब्स है कि अगर आप ना दोपहर की फोटो को कूल वाइब्स बनाना चाहो, थोड़ा अजीब लगेगा कि धूप निकली हुई है, सन दिख रहा है आपको एक साइड से बहुत ज्यादा, आप उसका टेम्परेचर राइट ब्लू में डाल रहे हो तो वो अजीब दिखेगा। वो, और सेकंड चीज होती है कि आपके कलर्स फोटोग्राफी में क्या है, आपके सब्जेक्ट ने कौन से कपड़े पहने हुए हैं, अगर उस पे काफी डिपेंड करता है यार भाई। राइट राइट। तो यार मोस्टली अगर वाइट का ये वही है कि यार। क्वेश्चन, हाँ, हाँ हाँ वही मूडी का, मतलब वो लाइटिंग के हिसाब से ही होता है ना। हाँ, वही लाइटिंग के हिसाब से हो गया, आप डे ऑफ द टाइम का किस हिसाब से शूट कर रहे हो यार। राइट राइट। हाउ मच डू यू अर्न? काफी। वही इतना काफी। यार खुश। हाँ, बहुत ज्यादा नहीं भी नहीं नहीं है, मत बहुत बताओ। कम भी नहीं है। मैं बताने भी नहीं वाला किसी को, वैसे बोलो बस इतना है कि हाँ, घर से नहीं मांगने पड़ते, अपना चल रहा है यार मजे से। राइट राइट। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। हाँ, वही सो आईटी जॉब है। हाँ, लैंडस्केप फोटोग्राफी टिप्स। इसके फोटोग्राफी ट्रिक टिप्स। ट्रिक्स तो यार बेसिकली कोई भी ट्रिक्स। लैंडस्केप कर रहे हो, स्ट्रीट कर रहे हो, या कोई भी ना आर्किटेक्चर, आप किस टाइम पे शूट कर रहे हो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट वो करता है कि लाइट किस हिसाब की राइट। है। अर्ली अर्ली मॉर्निंग और गोल्डन आवर हो गया सनसेट के अराउंड, जब आप शूट करोगे आपको बेस्ट शॉट्स मिलेंगे। अवॉइड हाँ शूटिंग की डायरेक्ट वही है। सनलाइट। अब आफ्टरनून के टाइम जब सन बिल्कुल ऊपर है, हार्श लाइट है, तब अवॉइड करो, आपके कलर्स अच्छे नहीं आएंगे। हाँ हाँ तो, वो राइट, वो तो कैसे है। हाँ, हाँ बोलिए बोलिए ना सर। हाँ, वही है कि बेसिकली यह सबसे इम्पोर्टेंट लाइट है कि आप किस टाइम पे शूट कर रहे हो, उस पर ध्यान दो। सॉफ्ट लाइट, डिफ्यूज लाइट होगी तो उतने अच्छे कलर्स आएंगे। सनसेट के टाइम जब आप शूट करके देखो सेम शॉट को, आपको खुद हाँ रियलाइज होगा कि कलर्स कितने अच्छे लगते हैं शाम को, और दोपहर को कितने डल लग रहे होते हैं, वो कितने खराब लगते हैं मतलब। तो वो ये कि लाइट सही चूज करो, बाकी सब बढ़िया है। तो और एक क्वेश्चन है। विच लाइक मोस्ट, मैं मतलब मेरा मोस्ट ऑफ द वर्क फ्लो वही है, लाइट रूम में ही करता हूँ यार। तो मेरे को वो अच्छा लगता है क्योंकि मेरे को कुछ सब्जेक्ट मैनिपुलेशन नहीं करता मैं कि कुछ रिमूव कर दिया या कुछ ऐड कर दिया। तो अगर वो कोई करता है राइट। तो उसके लिए फोटोशॉप है बेस्ट। हाँ फोटोशॉप है। सो ये नेक्स्ट है सर। शॉर्टली बताना, कीपिंग बर्ड्स लाइक सर आपको प्रोग्रेस विद इंस्टाग्राम। प्रोग्रेस यार मैं वही कह रहा हूँ कि आप सेलिब्रिटी नहीं हो यार। जिस दिन आपको, आप अगर ये रियलाइज करके यूज करोगे ना इंस्टाग्राम को कि लोग आपको फॉलो करते हैं, वो आपके फॉलोअर्स नहीं है, दोस्त हैं, तो आप वो उस हिसाब से ट्रीट करोगे उनको। आप सेलिब्रिटी भी वाली फील लोगे ना कि मैं पोस्ट कर रहा हूँ, मैं किसी का लाइक नहीं करूंगा, मैं किसी को अप्रिशिएट नहीं करूंगा, किसी की पोस्ट पे कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि मेरे फॉलोअर ज्यादा है। तो राइट। वो होता है कि वो फीलिंग लोगे तो आप कभी कनेक्शन नहीं बना पाओगे। तो मेरा वही है कि हाँ आप वो
आपको ग्रो करना है ना, सबसे मजा तब आता है जब आपके दोस्त ज्यादा है, आपके फॉलोअर्स के साथ साथ आपके दोस्त बढ़ रहे हैं ना, कि लोग आपका काम एंजॉय कर रहे हैं, आप किसी का काम एंजॉय कर रहे हो, तो आपका एक्सपीरियंस चेंज हो जाएगा यार। तो उस पर ध्यान दो ज्यादा, rather than कि followers Yes. count increase करें। How frequently do brands approach for a person for collaboration? What am I? ये देख, अगर आपका काम कंसिस्टेंट है ना, फीड पे कंसिस्टेंसी या फ्लैट लेस की लगा लो, तो ब्रांड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं 2000 फॉलोअर से। आपको चाय के ब्रांड आ रहे हैं, अगर आप फ्लैट लिस्ट डाल दो चाय के, तो उनके आ जाएंगे। मेरी प्रोफाइल में है कुछ जिसके अराउंड 2000 फॉलोअर्स है, बट उनको ब्रांड्स का आ रहा है कोलैबोरेशन। क्यों? क्योंकि उनका काम कंसिस्टेंट है, सेम टाइप ऑफ फोटोज बढ़िया क्वालिटी की वो डाल सकते हैं। अब रियलमी के कई क्रिएटर्स हैं जिनके 3000 से लेके 5000 तक फॉलोअर्स है। हाँ, क्यों? क्योंकि उनके फ्लैट लेस अच्छे हैं, काम अच्छा है। यस यस, ऐसे बहुत तो- सारे जो मैं भी फॉलो करता हूँ उनके फ्लैट लेस। पॉइंट मैं वही कह रहा हूँ कि अगर ब्रांड कोलैबोरेशन आ जाएंगे, अगर आपकी फीस, तो आपको कोलैबोरेशन मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। अब कहीं होता है कि कईयों का काम Yes, अच्छा होता है, तो हम खुद रिकमेंड कर देते हैं यार। कितने फ्रेंड्स का मैंने अगर प्रोफाइल भेजा आगे कि ये है, तो वो आगे वो एजेंसीज वालों को अच्छा लगता है काम, तो वो उनको कोलैबोरेशन मिल जाता है। हाँ, वैसे वो एजेंसी के ऊपर है। हाँ, वो ये कि यार मेन फोकस आपका काम पे रखो, बाकी सब आ जाएगा यार। राइट राइट। वन थिंग यू Fear. गेट द फियर आउट टू स्टार्ट स्ट्रीट फोटोग्राफी। इसका तो हमने बात सबसे किया पहले- पूरा डिटेल में। हाँ, और सबसे पहले अपना माइंडसेट बना लो बोलिए। कि आप गलत नहीं कर रहे, आप कुछ गलत नहीं कर रहे। हाँ तो वो होगा ना कि वो आपके फेस पे रिफ्लेक्ट करता है। अगर आपके दिमाग में है कि मैं यह कुछ गलत कर रहा हूँ, तो आप पकड़े जाओगे ना, आप ऐसे रिएक्ट करोगे आप कुछ गलत कर रहे थे। ये मैं फोटो ली है, इसके मैं कुछ गलत कर रहा था, हाँ, तो वो पंगे ज्यादा करेगा। अगर आप अपने माइंड में क्लियर हो कि मैं गलत नहीं कर रहा, मेरे को पता है मैं सही है, मैं इंस्टाग्राम पे ही डालने वाला हूँ बस, तो आप वही बात उनको बोलोगे, वो माइंड नहीं करेंगे। यस, और बाकी- क्लियर है वो। बाकी वो ये फोटो वो अटेंड करो जब होंगे, जब नॉर्मल हो जाएगा, तो वो कॉन्फिडेंस अभी बूस्ट तो करता है कभी आपका। होगा क्या पता। होगा, कभी तो होगा यार। So how to know at what level I am, and is there any service where I can get my work reviewed? यार हाउ टू नो एट व्हाट लेवल आया, लेवल का तो भाई यार कोई हाइपोथेटिकल है। कोई लेवल नहीं होता है। हाँ, लिटरली ये हाइपोथेटिकल एक सिचुएशन है कि यार ये इस लेवल पे, उस पे कोई डिफाइन थोड़ी कर सकता कि यार यही है। हाँ, कि स्टीव मकरी किस लेवल पे, नहीं पता किसी को। तो उनका अलग लेवल है, हर एक का अपना अलग लेवल है यार। हाँ, और ये इज देयर एनी सर्विस वेयर आई कैन गेट माय वर्क रिव्यूड, तो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो उसमें अगर आप पार्टिसिपेट करो, फी पे करो, तो आप जो फोटो सबमिट करते हो आपको उसका रिटर्न रिव्यू देते हैं वो लोग, जो उनके जजेस वगैरह या जो भी जूरी में होता है, तो आप उसको यूज कर सकते हो उस मामले में। हाँ, राइट। सो आई गेस क्वेश्चंस इतने ही थे। और एक क्वेश्चन आया है आई गेस, जस्ट अ सेकंड ना। लाइट पेंटिंग ट्रिक्स। लाइट पेंटिंग ट्रिक्स में बहुत ज्यादा तो नहीं किया, बट वही है कि यार रात को जब जहाँ पे थोड़ा है ना एक्स्ट्रा लाइट्स ना हो, कि पीछे से व्हीकल जा रहे हैं या कुछ डार्क स्पेस ढूंढो आप, कि आर्टिफिशियल लाइटिंग कम है, पिच डार्क है, तो उसमें आप अपना सब्जेक्ट जहाँ पे भी रख के शूट करोगे तो वो बेटर रहेगा यार। हाँ हाँ हाँ, वो भी है। लाइट पेंटिंग मैंने भी अभी लॉकडाउन था तो मैंने भी बहुत एक्सपेरिमेंट किया था इस पे। हाँ। ऐसा लाइट बल्ब रख के या फिर कोई बॉटल रख के उसके पीछे कुछ कलर्स लाके। हाँ, वो तो वही, वही ना, ऐसा कुछ घर पे भी बेस्ट- लॉन्ग एक्सपोजर आप कर सकते हो। पॉइंट वही है कि आपके एक्स्ट्रा लाइट ना हो, हाँ, पिच right। डार्क हो, तो आप अंधेरे रूम में। हाँ, जिसमें आप लाइट पेंट करना चाहते हो बस वो लाइट सोर्स हो, तो उस हिसाब से आप कर सकते हो यार।
यस राइट. सो आई गेस ये अभी लास्ट क्वेश्चन है. यस. एक नीचे किसी का क्वेश्चन आया था. हाँ वही, कैन यू डू फोटोग्राफी विद गोप्रो? पर्सनली मेरे को अच्छा नहीं लगता वो उसका वो जो जितना डिस्टॉर्शन है, तो मैं कभी किया नहीं उसके साथ. आई डोंट लाइक दैट लुक. तो बट वो ये कि जो लोग करते हैं वो क्रिएटिव करते हैं उसके साथ यार काफी. यस तो राइट. कर सकते हो आप उसको क्रिएटिवली यूज करने वो आप पे है, वो पर्सनल प्रेफरेंस. राइट राइट. तो तो और एक है प्रोडक्ट भी, स्ट्रीट मैक्रो प्रोडक्ट को भी शूट कोई- करता रहूँगा. कोई भी शूट करता कंसिस्टेंट कैसे तो रखूँ? टोन कंसिस्टेंट कैसे रखूं यार. मैं वही बता रहा हूँ, कंसिस्टेंसी अलग अलग टाइप की होती है कि यार आप किस तरह के कलर्स चूज करते हो अपनी फोटोग्राफी में. अगर आपका एक कलर येलो है, एक रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, तो कभी मैच नहीं होगा. बट अगर आपके सब्जेक्ट सारे ही रेड है, एक सपोज करो कि हाँ रेड की टोन से रेड और ऑरेंज के बीच के हैं, तो कोई भी आपका काम देखेगा उसको कंसिस्टेंट लगता है. आप अगर इंटरनेशनल फोटोग्राफर्स देखोगे, एलन पैलेंडर हो गया, शॉर्ट स्टैच हो गया, विद लुक हो गया, तो उनका क्या कंसिस्टेंट क्या होता है टोन्स में. अगर उनका ऑरेंज एक फोटो में जैसा है ना, अगली फोटो में भी सेम होगा. अगली 100 फोटोज में भी ऑरेंज का कलर सेम रहेगा. तो वो टोन कंसिस्टेंट आ जाती है कि आप जो भी शूट करो बट आपका काम कंसिस्टेंट दिखता है. अब अपने यहाँ पे लोग ट्रीज शूट करते हैं, ग्रीन ग्रास शूट किया, उनके प्रोफाइल पे अगर आप देखोगे ग्रीन के 4 कलर होंगे, 4-5 कलर, तो आपका काम कंसिस्टेंट नहीं दिखेगा. एक में डार्क ग्रीन है, एक में लाइट ग्रीन है, एक में मिक्स है कुछ. तो वो होता है कि आप कंसिस्टेंट लाने के लिए आप कलर डिसाइड कर लो अपना. मेरे को ग्रीन का ये शेड चाहिए तो मैं इसी में एडिटिंग में मैं इसी हिसाब का ही करूंगा. वो कंसिस्टेंसी उस हिसाब से आप बिल्ड करते हो यार. सो कौन सा बेस्ट है, 85 mm या 50 mm कैनन के लिए? कैनन M. यार दोनों बेस्ट है यार अपनी अपनी जगह पे. अगर आप पोर्ट्रेट शूट कर रहे हो तो 85 mm में वो डेप्थ काफी आती है, तो कंप्रेशन अच्छा हो लगता है कईयों को. बट 50 mm का भी वो होता है, लोगों को थोड़ा एनवायरनमेंट दिख रहा है, थोड़ी कंप्रेशन. वो पर्सनल है यार वो. Yes. आपको क्या शूट करना है. हाँ हाँ. तो चलो क्वेश्चंस तो खत्म हो गए और आईजी का लिमिट भी खत्म हो रहा है. सही है. 1 घंटे का रहता है कुछ आईजी का लिमिट. हाँ सो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड थैंक यू सो मच. आपने आपका ऐसा कीमती वक्त हमें दिया. हाँ 1 मिनट बस.